हमको पढ़ना है, ठीक है, हम अपना स्क्रीन रोल पढ़ ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आ, चलो मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, पढ़िए। क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है, गौर नहीं करते ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया। जी, जी। बताइए कैसे ये बिग बैंग से मैच कर रहा है। जमीन और ना आसमान आपस में मिले हुए थे, हमने इनको जुदा किया। हम्म। आसमान था तभी। आसमान से मुराद आप क्या लेते आप क्या लेते। हैं? आसमान से मुराद हम आसमान लेते हैं। और क्या आसमान से मुराद आसमान लेते, ये क्या सवाल है यार। ये कैसा जवाब है आसमान से। भाई, हम आपसे पूछे आसमान से मुराद आप क्या लेते हैं, आप बोले हम कुछ नहीं लेते हैं। हम बोले हम आसमान तो से आसमान से मुराद मुराद आप आसमान क्या लेते हैं। ले रहे हो, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, जी। वो ले रहे हो। क्या क्या ले रहे हो, स्पेस ले रहे हो, क्या ले रहे हो। आसमान से मुराद आसमान ले रहे हैं, और क्या लेंगे? कहाँ है आपकी लिमिट, क्या है आसमान की। लिमिट क्या कोई साइंसदान उस तक पहुंचा है? मतलब आप स्पेस को ले रहे हो क्या आसमान, वो पूछ रहा हूं मैं। स्पेस लफ्ज जो है, स्पेस का मतलब क्या होता है? अर्थ अर्थ से आप जब बाहर निकलोगे एटमॉस्फेयर से, हम्म। तो वो जो स्पेस है उस वो ले रहे हो या क्या ले रहे हो। स्पेस जो है ना, स्पेस लफ्ज ही बता रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फर्क। ठीक है। खला जिसको कहते हैं, खाली जगह, हाँ। वो तो आप स्पेस है। स्पेस ले रहे हो क्या, पहले वो बताओ यार। नहीं नहीं, हम स्पेस आसमान नहीं से ले रहे, मुराद आप हम स्पेस तो ले रहे हो। आसमान ले रहे, हम आसमान ले रहे। अरे तुम्हारा आसमान की क्या डेफिनेशन है, क्या है उसमें आसमान में, वो बताओ। आप किस चीज को ले रहे हैं? आप क्या स्पेस को ही स्काई समझ रहे हैं? यार कुरान कुरान का हवाला, कुरान से साबित तुम करना चाह रहे हो, मुझे क्यों पूछ रहे हो आसमान से मुराद क्या ले रहे हो, तुम्हारे अल्लाह को पता है क्या है। भाई, हम तो कह दिए कुरान में आयत है, ये जमीन और आसमान एक हाँ, मिली हुई थी, अल्लाह ने इसको अलग किया। तो कहाँ आसमान से अलग किधर है दुनिया, तो आसमान से आप क्या मुराद ले रहे हो, क्या है वो आसमान, वो मुझे बताओ। जमीन और आसमान एक थी। यार ये किस लेवल की भाई बेवकूफी एक वाले लोग सेकेंड, हुए यार। जमीन और आसमान एक थी, इसमें क्या गलत लग रहा है आसमान तुमको? से, पहले ये तो बता भाई, इसमें गलत क्या है? आसमान हमको समझ क्या में नहीं आ है रहा। मेरे भाई, आसमान क्या है ये आसमान बता किस दे। चीज का बना तुम्हारे है? अल्लाह ने जो आसमान बोला है वो क्या है। हाँ, तो यही सवाल हम पूछ रहे, क्या आसमान तक कोई पहुंचा है? अरे नहीं इतने पहुंचा सारे आसमान रॉकेट तक लॉन्च हो तो रहे हैं क्या। डेली, क्या देख रहे हैं अच्छा, लोग? रुक 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 रुक, एक सेकंड एक सेकंड। वो आसमान तक पहुंच रहा है वो कहाँ आसमान को पहुंच टच रहा किया है? है। एक सेकंड एक सेकंड। अरे वो आसमान को टच किया है? अरे वो इतने ग्रह वगैरह क्रॉस करके, गुरु ग्रह ये सब सैटर्न वगैरह क्रॉस करके जा रहे हैं आगे। तुम क्या अच्छा, बात कर रहे हो? तो आसमान को टच कर दिया, रुक रुक एक सेकंड, तो आसमान को टच कर दिया। अरे तेरे को पता है कि एटमॉस्फेयर रहता है, स्ट्रेटोस्फियर रहता है, एक उसके बाद सेकंड स्पेस एक रहता सेकंड है। एक सेकंड, उसको तुम छोड़ दे। हाँ तुम ये बता, हाँ। आसमान को कोई टच किया है? टच किया अरे है, लोग आसमान उधर है घूम क्या रहे हैं। भाई, तू क्या बोल रहा है, आसमान जहाँ पे भाई हूरें होती है साहिल, वो आसमान है, क्या आसमान है। भाई साहिल, तू ही चाहे तो बात कर ले या फिर इसी से बात करा ले। ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर अच्छा रहा ठीक हूँ, है, तो फिर मुझे इसको बताओ फिर घुसने बीच आसमान में मत। क्या है। आसमान क्या है। आसमान तक कोई पहुंचेगा तब तो पता लगेगा। अबे नहीं पहुंचा साइंस। तो एक बात बता, क्या रोमन कोई साइंसदान आसमान रोमन को टच रोमन किया है, ये रोमन बता। रोमन रोमन कसम से बोलता हूँ भाई, रोमन सिर्फ इतना हाँ जवाब बोल। दे दे, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई। भाई तू उसको छोड़ दे, तू ये बता, क्या किसी साइंसदान ने ये नहीं नहीं, क्लेम किया जरूरी जो तू है। क्लेम कर रहा है, ये बता। जरूर अरे जरूरी है साहिल मेरे भाई, ये भाई। पैराग्लाइडिंग करते हैं, ये सब तो आसमान से ही करते हैं ना, जंप मारते हैं। हाँ, पैराग्लाइडिंग नहीं करते मेरे हैं, ये को। सब तो अच्छा, अरे आसमान में भाई चढ़ के ये जम कुछ मारता है? और, कितना बड़ा चुतिया है यार तू। ये कुछ, रोमन अंपायर तुझसे बड़ा चूतिया इंसान कोई नहीं है, थोड़ा रुक जा। अच्छा, वो ऑप्टिमम आसमान से प्राइम जम भाई, मारता है? पहले अरे अपने भाई, को ये ये समझना ऑप्टिकल में जम पड़ेगा कि मारता ये है। रुक रुक रुक। आसमान समझता किसको है। ऑप्टिमम प्राइम भाई, पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि आसमान समझता किसको है। राइट उस दिन राइट। फ्लैट अर्थ वाले ने आके हमारा दिमाग खराब किया था। आज ये भाई से हमको जानना है कि ये आसमान पहली बात तो समझता किसको है। भाई अभी हाँ भाई ऑप्टिमम रोमन भाई। प्राइस मारा, ये डेली वहां से जम मारता है। कहाँ से जम मारता है इससे पूछ। मैं सीटू, रोमन एयरबस रहता है ना, एयरप्लेन, तो उससे हम एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं और ऊपर से ये अच्छा, करते हैं, जंप मारते हैं। तो और पैराग्लाइडिंग करके हम नीचे तो आते हैं, समझ रहे क्या? तो स्ट्राटोस्फेयर को आसमान कहते हैं?
कितना बड़ा हाँ, जाहिल उसके है आगे यार। क्या रहता है? हमको लग रहा है हाँ, तो क्लास बोलना वन भी उसके तुम आगे नहीं क्या पढ़ा रहता है। है? हमको लग हाँ, रहा है बता तुम ना, तू क्लास क्या वन है? भी नहीं अच्छा पढ़ा है। तू बता ना रोमन, फिर। तू कितना पढ़ा खाली बस लिखा है लग रहा है भाई? ई इज इक्वल टू अरे तू एम बता सी ना। स्क्वायर, बस पढ़ के आ गया वही बगैर रो किया हुआ तूने तेरी से। एक मिनट, मैंने लग रहा है ऑप्टिमम जिंदगी में प्राइम वही भाई देख। को अभी थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज किया है। रोमन अंपायर भाई, भाई कितना पढ़ा लिखा जी है भाई तू? भाई तू उसको छोड़ ना, तू बता आसमान को नहीं नहीं, क्या जानना किसी ने जरूरी है। छुआ है, ये बता। जानना जरूरी है, तू कितना पढ़ा लिखा है पहले ये बता। मदरसे में पढ़ा है कि स्कूल में पढ़ा है? भाई हम जहां तक पढ़े, लेकिन तुम लोग जितना बात सुन रहे हैं ना कि वो डेली जम मारता है अरे आसमान से, कितना कितना बड़ा पढ़ा है चुतिया था, बोलना, और तू शर्म उसको आती है क्या सपोर्ट कर रहा। बताने के लिए? एक सेकंड, जो क्लास वन वाला को सपोर्ट कर रहा, तो तू शर्म कितना बड़ा आती है चुतिया तुम लोगों होगा। को बताने के लिए? शर्म आती है तू बताने के लिए? कितने पढ़े लिखे हो बताओ नहीं तो नहीं सही, नहीं, कितने तू पढ़े लिखे उस हो? जाहिल को सपोर्ट कर रहा है जो डेली आसमान से जम मारता है, तो तू कितना बड़ा चुतिया होगा, ये सोच। भाई तुम्हारी चूतियागिरी पूरी दुनिया देख रही है अभी। तीन हजार साहिल अब भाई, सात सौ मुझसे लोग तेरी पूछे भैया, क्या चूतियागिरी देख रहे हैं। आसमान तक तू पहुंचा है? तू आसमान पहले तक ये, पहुंचे ही नहीं तो कैसे? मैं पहले, जब तक तुम ये नहीं बताओगे तुम कितना पढ़े लिखे हो, मैं तुमसे आगे बात नहीं करने वाला। बताना है क्या मैं दूसरे किसी को लूं? और जब तक तू नहीं बताएगा तू आसमान को छुआ है, हम भी आगे नहीं पाते। चल बात। साहिल भाई मदरसे छाप वाले को मत बात करो, इनको कुछ नहीं पता है। ये मदरसों से तालीम लेके आए हैं और ये बिग बैंग और इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। मदरसों में इनको बिग बैंग मतलब वही समझाया जाए जो यहाँ पे ये बता रहे हैं। अच्छा, इनको मक्का फाउंडेशन भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता, इनको अपनी एजुकेशन बताने में शर्म क्यों आती है? कैसे बताएंगे भाई, मदरसे से पढ़ा लिखा कौन सा बहुत बड़ा तीर मारे हुए हैं। अगर कई रेपुटेटेड किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता तो दे फील प्राउड कि हाँ बताने में कि हाँ हमने यहाँ से पढ़ाई। इनकी बातों से ही पता चल रहा है कि ये सुबह मदरसे में गए और शाम को मदरसे वाले घर पे इनको छोड़ के गए हैं। यार, यार हद होती है यार। एक जहालत की भी हद होती है। और ये हमारे भाई जो आते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, वो सारी हदों को तोड़ देते हैं। एक सिंपल से सवाल किया गया कि आप आसमान से, यहाँ पे जो आयत आसमान कह रही है, इससे मुराद क्या है? तो बोलता आसमान। अरे ये कौन सा एक्सप्लेनेशन है? आसमान से मुराद क्या? आसमान है? तुम्हारे आसमान में क्या है? क्या कवर होता, कहाँ तक है? दुनिया से आसमान में क्या तुम्हारा डिस्टेंस है, क्या है? कुछ नहीं मालूम। साहिल भाई वो रोहन भाई कह रहे इनकी फ्लैट अर्थ का नाम मत लेना। रोहन भाई फ्लैट। साहिल भाई अब वो आपने वो पाकिस्तान वाले मौलाना का देखा है जो बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि स्कूल में हमको बताया गया है कि पृथ्वी राउंड है। तो मौलाना बोलता है हाँ, नहीं नहीं वो स्टैटिक है, गलत बताया। हाँ तो ये वो घूमती है। है स्कूल में इनको जो पढ़ाया जाता था सही बात। मदरसे में जाने बाद मौलाना उनको अलग बिग बैंग थ्योरी से समझाते थे और आज वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. महिरत कह रहे भाई अब से स्ट्रीम देखना बंद, क्योंकि मैं फिजिक्स स्टूडेंट हूँ। फिजिक्स की हत्या हमसे ना देखी जाएगी। फिजिक्स हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यार असल में इनको पता है। भाई एडम, मौका मिले तो आ जा यार। मैं चाहता हूं कि तू भी जरा बताए कि ये मोमिनों का दिमाग क्यों ऐसे चलता है। असल में साहिल भाई, मैं प्रॉब्लम एक ये इधर है ऐड करना कि, चाहता हूँ। हाँ भाई ऑप्टिमम भाई। थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक में भी बात करना चाहता हूँ। क्या है, मैं थोड़ा सा अरे केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। नहीं नहीं नहीं, ओके। इसी रिलेटेड है। इसी रिलेटेड हाँ है। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और थोड़ा सा एस्ट्रोफिजिक्स भी स्टडी करता हूँ। तो इसमें क्या है पता है क्या? देखो, ये बॉडी अपन जलाते हैं, ये बोलते हैं कि अपन मिट्टी से बने हैं। व्हेन वी आर बर्निंग आवर बॉडीज इज टर्निंग टू द एशेस, like carbon ashes, right? We are made of the hydrocarbons like hydrogen, nitrogen, carbon is a major component, and oxygen and phosphorus, some of the ये ऐसा रहता है। ये सब एलिमेंट्स है जो बने हुए हैं पीरियोडिक टेबल से। और ये जो बताते हैं, एंड दिस वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट स्टारडस्ट विच इज अ कार्बन पीरियोडिक टेबल जो है, उसका अपन पार्ट है। तो ये जो इनका जो लॉजिक सुनते हैं, अपन मिट्टी से बन के अपन ऐसे बने हैं, ये तो सिलिकॉन है। मिट्टी में तो अगर देखेंगे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सब रहेंगे। ये सब चीजें नहीं होती है। बस इतना ही बताना चाहता हूं मैं। ये लॉजिक सुन के चलिए, दिमाग बहुत खराब हो शुक्रिया जाता है इनका। ऑप्टिमम भाई। हाँ, थोड़ा डिस्पिन स्पिन की गोली खा लेना आप। वो भी वैसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और ठीक है, आपने थैंक यू। कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। कबीर भाई कह रहे रोहन भाई, आज थैंक यू। आज आप अपना भी पॉकेट बहुत कड़क है।
कंपटीशन में है अपन आज तुमसे। अरे रे रे रे, रोहन भाई और हमारे कबीर भाई का कुछ कंपटीशन चालू है शायद सुपर चैट्स का। एक्स पीआरआई कह रहे हैं 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब एक्सपांड होने से पहले जीरो था। ओके, थैंक यू यार। मोमिन को समझे तो ना। मन्ना चंदा कह रहे एलॉन मस्क ऑर्डर्ड 72 बुराक स्पेसशिप। और हरविंदर सिंह कह रहे भाई चिपको मोमेंट विकिपीडिया पर खोलो तो सही। ओके, क्या है यार ये चिपको मोमेंट? एक मिनट रुको, मैं जरा विकिपीडिया पे देख लेता हूँ। चिपको मोमेंट विकिपीडिया, क्या है ये? Chipko movement is a forest conservation movement in India. The movement originated in 1973 at the Himalayan region of Uttarakhand and part of Uttar Pradesh, and went on to become a rallying point for many future environmental movements all over the world by ex-Muslim Sahil. यार ये चिपको मूवमेंट में मेरा नाम कैसा आ गया? ये भाई ये स्टेटमेंट मुझे समझा नहीं भाई, रुको मैं शेयर करता हूं। एक मिनट रुको, ये मेरा नाम कहां से आ गया यार? The movement originated in 1973 at the Himalayan region of Uttarakhand, then part of Uttar Pradesh, and went on to become a rallying point for many future environmental movements all over the world by ex-Muslim Sahil. यार मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है भाई, ये क्या था? ओके, मेरे ख्याल से ये कुछ या तो एडिट विडिट किया है, मुझे समझ में नहीं आया भाई ये मूवमेंट से मेरा क्या लेना देना। रोहन भाई कह रहे कबीर भाई तुम्हारी जीत में मेरी जीत है वीरे। ओए होए होए, क्या बात कही है यार। यार मुझे नहीं मालूम ये चिपको मूवमेंट में मेरा नाम कैसे आया। सनी पगवारा कह रहे साहिल भाई प्रणाम, आज दिमाग की दही होने वाली है भाई। पहले मोमिन ने ही कान से खून निकाल दिया, बाकी स्ट्रीमिंग का क्या होगा, देखते हैं अभी कैसे कैसे मुस्लिम आते हैं। रिस्की जाट कह रहे स्काई स्पेस इज वेब टच, इसका पापा करेगा क्या? बिहार वाले बाबा कह रहे काफी इज लेट्स रिसर्च समथिंग एंड राइट इन द बुक मोमेंट्स। ओ राइट देयर, दे रिसर्च समथिंग लेट्स फाइंड इन द बुक दिस। ये सही है बिहार वाले बाबा, ये आपने बिल्कुल फरमाया है। बाकी लोग जो है वो कुछ ना कुछ चीज इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उसका फॉर्मूला देते हैं, उसका थियरम देते हैं, सब करते हैं। और हमारे जो जो ये जाकिर नायक जैसे मोमिन है वो क्या करते हैं, बैक स्टेज फुल है। ओके मैं जगह बना रहा हूँ भाई, एक मिनट। साहिल भाई मैं लीव करता हूँ, रहेगा तो बुला लीजिए। इसको मौका मिल जाएगा, अपना क्या नाम है, एडम को मौका मिल जाएगा। ओके गुड बाय। तो ये तरीका रहा है। मोमिन क्या करते हैं कि जो बनी बनाई चीज है उसको किसी तरीके से अपनी किताब में साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। एडम ज्वाइन कर ले भाई। नॉन मोमिन भाई लोग प्लीज जो निकल जाओ, और मेरे पास बहुत सारे मोमिन भाई लोग हैं, तो एडम आ जाओ। ओ लाला, इमाम मुर्तद, वेलकम। अरे मेरा प्यारा भाई क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। अच्छा एडम, मैं सबसे पहला सवाल ये कर रहा हूँ कि जहां पे अपना नाम रहना चाहिए था वहां से किसी ने निकाल दिया, कौन यार हराम का लाइव पिल्ला स्ट्रीम रहेगा के वो? दौरान निकाल दिया यार। अभी दिखाया उतनी देर में, घंटे के बाद दोबारा गया, मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ा, मैं दोबारा चेक किया, मैं कहा अच्छा इतनी स्पीड है, स्पीड अरे ऑफ लेकिन स्पीड। ये चिपकू मूवमेंट में मेरा नाम कैसे आ गया वो बताओ पहले। साहिल इसका मतलब क्या हुआ? तू कम से कम 100 साल पुराना है। 1973 की मूवमेंट है तो इसका मतलब 1973 में 30-35 साल का तो तू होगा, तभी तो 1973 की मूवमेंट में गया होगा ना। मैं आलम अरवा से वो सब मूवमेंट चला रहा था भाई। 100 साल बुढ़ा है तू। कम से कम बुढ़ा हो गया तू। अच्छा ये एक कमेंट आया है, ये बोल रहे हैं कि साहिल भाई ही इज ट्राइंग टू शो रिलायबिलिटी ऑफ विकिपीडिया। एग्जैक्टली यार, ये विकिपीडिया वाले को क्या हिंदी ये भी करने नहीं आती एडम? बिग बैंग नहीं सर, थियरी लोग में लोग टाइप करते हैं ना, लोग टाइप करते हैं, जिस बंदे ने हाँ टाइप किया उसकी हिंदी सही नहीं होगी ना। असल हाँ में समेटना कर दिया वो। हाँ, विकिपीडिया के जो आर्टिकल्स होते हैं ह्यूमंस टाइप,
अच्छा, अब उसने जो है ना हिंदी में ट्रांसलेशन की होगी किसी ना किसी आर्टिकल की, द वे ही ट्रांसलेटेड, उस ट्रांसलेशन में मसला है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? असल में विकिपीडिया का मकसद ये होता है कि आपको सोर्सेज दे। हर विकिपीडिया की लाइन के 2 लाइनों के बाद ना एक 1 2 3 लिखा होगा। वो जो 1 2 3 होती है वो साइटेशन होती है। उस पे क्लिक करें तो स्क्रॉल डाउन करेगा सबसे नीचे, वहां पे बुक का नाम, ऑथर का नाम और ये वो लिखा होगा। तो आप जब हिंदी में देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो बुक होगी वो इंग्लिश में होगी, तो किसी हिंदी बंदे ने ट्रांसलेट करके उसको डाला है। अब उसने ट्रांसलेशन सही नहीं की, किसी का क्या कसूर है? अरे भाई ये तो 5 मिनट में यहाँ से मेरा नाम गायब भी हो गया भाई। एडम, ये किसी आवाज की, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ इसका मतलब है किसी बंदे ने डाला ना फिर ये, रिसेंटली किसी ने डाल के हाँ, दिखाया कि 5 मिनट मैं में एडिट कर गायब भी सकता हो हूँ, गया। और बाद में वो चूंकि वो उसने साइटेशन नहीं डाली और कोई चीज नहीं डाली तो वो रिमूव हो गया। आपको साइटेशन भी डालनी होती है ना, वरना आपको बिल्कुल। लिखना होता है कि साइटेशन रिक्वायर्ड। देयर इज अ वे टू ऐड थिंग्स। अब विकिपीडिया का आप किस किस्म के ऑथर हैं, राइटर हैं, ये भी डिपेंड करता है ना कि आपका लेवल ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स क्या है। वो आपको स्क्रूटनाइज भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। देयर इज अ वे टू राइट विकिपीडिया आर्टिकल्स। हर कोई जाके विकिपीडिया के अच्छा आर्टिकल को एक एडिट कर ले तो हाँ एडम, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है पेपाल पे मेरे, और मैं समझता हूँ उसको हाईलाइट कर दूं। जी जी। मैक्स, और मैं आगे का क्योंकि पता नहीं कि इनका नाम लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, नाम तो नहीं है, लेकिन मैक्स आईडी से एक 400 यूएसडी का एक कंट्रीब्यूशन आया है। तो अब किस किस को जबरदस्त। जलन होगी जरा बता देना भाई। बहुत सारे लोगों को थैंक यू मैक्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, मैक्स जी की तरफ से 400 यूएसडी डॉलर का कंट्रीब्यूशन पेपाल पे आया है। मैक्स जी, अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे पता नहीं मैं पूरा नाम लूं या नहीं लूं आपका जो उधर यूजर नेम है, तो आपका बहुत 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 शुक्रिया इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन के लिए। और कबीर भाई ने भी आज काफी कंट्रीब्यूशन की है। एक इनका मैसेज भी ले लेता हूं जो लास्ट भेजे थे इन्होंने। सैयद चीचा कब आएगा, मैं वेट कर रहा हूं उसके आधार कार्ड का, आज ही अपुन उसको मुजरा करा देगा, सैयद चचा तेरे नहीं, को सेल्फी पता चचा, चलेगा फिर भाईगिरी। आई शफी डेयर चचा यू है, सैयद शफी चचा। चीचा। हाँ, शफी चीचा है वो। आई डेयर यू सफी चीचा इफ यू एवर थ्रेटन साहिल एंड अदर एक्स मुस्लिम। थैंक यू कबीर भाई यार, स्टैंडिंग विथ मी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एडम, ये जो अभी बंदा आया था, यार इससे से मैंने छोड़ यार, आसमान से बेवकूफ, क्या मुराद है वो लास्ट तक नहीं बताया। छोड़, गोली मार। कोई मुसलमान पकड़ अच्छे वाला, ये एक जिद्दी जिद्दी के नाम से था कोई, बार बार कह रहा था कि डियर एडम टू जियान, लाइव आ। जिद्दी डियर जिद्दी कुछ जयान। बोल रहा था, उस लाइव चैट में बोल रहा था, देखना कोई जिद्दी जिद्दी के नाम से बैठा हुआ। जिशान जिशान। नहीं नहीं, नॉट नहीं यार, जिशान। वो टाइम वेस्ट करेगा, पहले अपन नॉर्मल मोमिन से बात करते हैं, 2-3 मोमिन है अपने पास। नहीं तो वो मोमिन नहीं है। नहीं, मोमिन नहीं है वो, लटका पड़ा है बेचारा। अच्छा है, इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन उसको तुझसे शिकायत है कि तू ओ यार, मतलब अच्छे से नहीं करता। मैंने बता दिया था कि एडम से अच्छे से बात अगर चाहते हो तो उसकी कंडीशन क्या है। इसकी आवाज मैं सुनूंगा तो पता लग जाएगा कि क्यों से धक्का निकाला था। वो जलेबी बना रहा होगा कहीं, वही मैंने बोला, जलेबी दो बना रहा होगा। कंडीशन है। एक तो पर्सनल अटैक नहीं करना, दूसरा जलेबी नहीं बनाना। तो एडम, मैं गारंटी देता हूँ एडम कभी वैसा नहीं करेगा। वो जलेबी बना रहा होगा, और जलेबी आजकल मीठी छुट्टियां बहुत आई हुई हैं। मैं आपको बड़ा सराहता हूँ, उसके बाद जलेबी शुरू। एक सेंटेंस में मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, जलेबी शुरू। अबे यार मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पसंदगी, जो सवाल है वो कर लो यार, जो जवाब है वो ले लो। नहीं नहीं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, ताकि जो है ना आप मेरा जवाब ना दे सकें। अरे भाई सवाल कर लो यार, मैं इतना दिमाग, मेरा दिमाग खराब नहीं है यार। जाओ यार अपने घर जाके बैठो यार, डोंट कम टू वेस्ट माय अच्छा, एक बहुत मस्त मैसेज आया भूषण जुंगाला साहब की तरफ से, $400 से जिनको जलन हो रही है, ये बर्नौल के लिए। अच्छा, ये ओपन योर आईज कह रहे हैं, मैक्स इज माइंड, दैट इज फॉर योर माय कंट्रीब्यूशन फॉर योर रिवॉर्ड मनी, इफ नो वन मींस यूज इट टू बाय अ फायर आर्म। थैंक यू ओपन योर आईज साहब, आपने यहाँ भी कंट्रीब्यूट किया और वहां भी कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत शुक्रिया ओपन योर आईज साहब, रियली थैंक यू। अप्रिशिएट दैट। बड़े अच्छे भाई हैं, अक्सर हाँ, अक्सर सपोर्ट करते हैं। राइट। अच्छा, ये हमारे, और ये कबीर साहब फिर आ गए, कह रहे साहिल भाई मेरा सुपर चैट अयासी से मोमिन लोग का बहुत जल रही है।
वो लोग चैट में इरिटेट हो रहे हैं मेरे सुपर चैट जिहाद से। यार मोमिन ही सुभान नहीं अल्लाह। चिढ़ते कबीर भाई, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ मोमिन को ही चिढ़ नहीं होती है, अनफॉर्चुनेटली कुछ और लोगों को भी चिढ़ होती है। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी सैड थिंग फॉर मी टू से दिस, इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग फॉर मी टू से दिस, कि सिर्फ मोमिनों को चिढ़ होती तो समझ में आता कि उनका चिढ़ना जो है वो मतलब उनकी हद तक जायज है। चले सर, लेकिन गोली मारे, प्रॉब्लम ये है। गोली गोली मारे, हाँ, गोली मारे, तो गोली मारे। बिल्कुल मोमिन के चलो, साथ बात करें यार, गोली मारो, बाकी सारी चीजें जानो। आया है आप मोहम्मद, मोहम्मद क्या नाम है इसका, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये ये क्या तो है यार, झूठा हुआ मोहम्मद ना, रसूलुल्लाह ये तो मुसलमान ही नहीं हो दो सकता यार, नंबर है। कम। नहीं, दो लेकिन नंबर। इनका अरे असल नाम नहीं जो है है। वो मोमिन वाला है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से कैसे आ गया? हम्म। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुमने अपना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे रख लिया? नहीं, मेरा नाम नहीं है, मैंने तो कलमा पढ़ा है। वेस्ट ऑफ अरे टाइम। बोल के पढ़ लेता भाई, ये नाम में भी कलवा, कितना ईमान तेरा मजबूत है यार। ओके, एक सूरह फातिहा सुना दो जरा। अरे मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज का जो टॉपिक है आपने देखा? हाँ, देखा थोड़ा बहुत। अच्छा, आ, आपको क्या लगता है, बिग बैंग पता है आपको क्या है? जी, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ओरे उत्तरी फिजिक्स क्या करते हो आप? पढ़ाता है, पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर है फिजिक्स का। ओए होए हो यार, चलो आज मेरा दिल खुश हुआ, और इनके आते ही 4,000 लाइव व्यूवर्स हो गए हैं सभी लोग। आज एक पढ़ा लिखा फिजिक्स वाला मोमिन आया है, जिसका ईमान इतना पक्का है कि उसने अपने जो डीपी नेम है उसमें भी उसने दरूद लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आई एम श्योर कि एक बहुत अच्छी डिस्कशन होगी, एक इल्मी गुफ्तगू होगी, और एंड क्या होगा हम सब देखेंगे। तो 4,000 लोग जितने देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें। यस, मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब। तो सर यार आपका मोहम्मद नाम चेंज करके अब्दुल रख दूं, क्योंकि बोलना डिफिकल्ट होगा। मोहम्मद अब्दुल कर बोल दिए देता हूँ ना। इनका नाम में। यार फिर लोग अच्छा, गालियां मोहम्मद निकालेंगे बोल दो। यार, फिर लोग गालियां नहीं, निकालेंगे अब्दुल रख यार। देते हैं, अब्दुल। अब्दुल सही रहेगा। अब्दुल रख दें, वो फिर मसला हो जाएगा, फिर मुसले आ जाएंगे, कह देंगे तुमने मोहम्मद को कुछ कह दिया। हाँ भाई, थोड़ा शॉर्ट में हमको बताओ कि बिग बैंग क्या है, बिग बैंग थियरी। अरे एक सिंगुलैरिटी की पोजीशन थी, उससे एक्सपेंड हुआ बहुत जल्दी, कोई बैंग हुआ बहुत बड़ा सुभान अल्लाह, जिसका कोई रीजन नहीं सुभान जानता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, बैंग में ओके। धमाके की आवाज थी? बैंग हम्म, कहते हैं ना आवाज को, बैंग बैंग पटाख, तो कोई बहुत जबरदस्त किस्म की आवाज निकली थी उस टाइम पे? ये तो नहीं पता मुझे। यार आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स में भी डिविजन्स डेंसिटी होती का है ना। फॉर्मूला मैं क्या है अब्दुल भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? फटाफट एकदम, बिना बिना टाइम लिए। मास अपॉन वॉल्यूम। अरे एडम पक्का वाला है भाई। तो यार फिर मुझे ये बताएं कि स्पेस में साउंड ट्रैवल कर सकती है? नहीं, वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती साउंड। तो फिर बिग बैंग में धमाके की आवाज आई थी किसी को? धमाके की आवाज आना अलग चीज है और धमाके की आवाज होना अलग चीज है। तो मैं वंस अगेन दोबारा से पूछता हूँ, क्या धमाके की आवाज आई थी, धमाके की आवाज निकली थी वहां पे? वहां पे कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं था ना उस टाइम पे। अगर ऑब्जर्व करने वाला हो भी तो भी उसे आवाज सुनाई देगी? स्पेस में हो रहा ना। हाँ, वैक्यूम में तो नहीं सुनाई देगी। शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। इस्लामिक लोगों को जो है ना बताने में मुझे 4 दफा घुमानी पड़ती है बात। अच्छा, तो चलें, anyhow, ये इसलिए मैंने बोली क्योंकि हमारे एक दुश्मन हजरात हैं जिन्होंने स्पेशली मेरी इस बात के ऊपर ना वीडियोस बनाई हुई हैं। anyhow, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए सर कि बिग बैंग कुरान में है?
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है सर, ये सब सुभान झूठ है, अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये माशाल्लाह, सब जाकिर माशाल्लाह। नाइक जैसे लोगों ने बनाया है। चवल लोग हैं साले ये, है ना? बेवकूफ लोग हैं सर। वही हमारी जुबान में चवल। चावल चावल यार खाते हैं एडम, आप? मैंने सोचा था 50,000 रुपया आज मैं हार जाऊंगा, लेकिन बंदे ने तो जंग स्टार्ट होने से पहले ही हथियार डाल दिए। उसने साइंस पढ़ी हुई है ना यार। हाँ, तो मैं मोमिन जब मैंने कैसे? पढ़ा नहीं था ना, साइंस जब पढ़ी मैंने हुई है ना उसने। कैसे कैसे मान लेगा? फिजिक्स पढ़ने वाला बंदा कैसे मान लेगा कि कुरान में बिग बैंग है? हाँ भाई, बात रखो अपनी अब्दुल। हाँ सर, पहले जब मैंने पहले पहले पढ़ा था तो मतलब फर्स्ट शॉट में लगता है मतलब ऐसा कि कुछ ओ ये क्या बात करती है, मगर जब उस पर रिसर्च करते हैं, जब खोलते हैं बुक्स, जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये सब कुछ नहीं, नॉनसेंस है, ये सब एब्सर्डिटी है सारी। ओके, बेहतरीन। तो ये आप सिर्फ कुरान को मानते हैं कि वो कुरान को आप मानते हैं कि वो एब्सर्डिटी है? हाँ, नहीं नहीं, कुरान कुरान में जितनी भी बात है वो अल्लाह की तरफ से है और और वो मोहम्मद सही है? अल्लाह के रसूल है। हाँ जी। तो कुरान के मुताबिक जमीन और आसमान जुड़े हुए थे और अल्लाह ने सेपरेट नहीं, सेपरेट कर दिया। सुनिए तो, एक मैं सुनाइए, बताना चाहता हूँ आपको सुनाइए। कि कुरान जो है वो 1400 साल पहले लिखा गया था ऐसे लोगों के लिए जिनको हम्म। बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था वर्ल्ड का, अच्छा। क्या है, दुनिया फ्लैट है, अर्थ है, बारिश कैसे होती है, हम लोग स्पेस में जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते हैं। तो उन लोग के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो अल्लाह जो है वो इसी तरीके से बात करता था। उसमें कोई अल- जरूरी नहीं है हम हर आयत को जो है साइंस में भिड़ा के देखें कि ये सही है इसके हिसाब से या गलत है इसके हिसाब से। कुरान नहीं तो कुरान है, मेरा उसका अलग सवाल फ्लेवर है कहने का। मेरा सवाल सिंपल है। जी जी जी। क्या जमीन और आसमान जुड़े हुए थे और अल्लाह ने सेपरेट किए, या किसी और तरीके से दोनों बने थे? देखिए, जो अ, कुरान के हिसाब से जो क्रिएशन की थ्योरी है वो काफी ज्यादा अलग है जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं उससे। यार अब गोली मार देना साइंस को। अब आपने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है और वो जो बता रहा है वो सत्य है। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है, एक साइंस तो एक थ्योरी दे रहा है ना। साइंस के पास कोई इस वक्त तक फैक्ट नहीं है ना, कि कोई हम्म। फैक्ट है कुरान साइंस के पास इस वक्त? नहीं, ओके, कुछ फैक्ट्स हैं। लेकिन कुरान तो सत्य है ना? जी जी जी। ओके, कुरान के मुताबिक जमीन और साहिल क्यों हंस रहा है यार? अरे तू सत्य बोलता ना यार, कसम से। तू जितने बार जो भी स्ट्रीम में तू सत्य बोला है ना, मेरे को हम्म, बहुत हंसी आई है। क्या गलत प्रोनाउंसिएशन निकाली मैंने? मतलब वो इतना प्यारा लगता है सत्य जब तू बोलता है। आए आए पप्पू लगते हैं सत्य, ना। अबे मुश्किल सत्य ना बोल, कर सत्य। यार, मुश्किल कर रहा है तू अब ये। अब मुश्किल करने लगा। ऐसे नहीं ठीक करना। है, चल सत्य ही बोल तू। सत्य अच्छा हाँ, लगता है तेरे मुंह से सुनना। वो अब मुश्किल नहीं करना, लफ्ज को मुश्किल हो जाएगा। आज तक अरबी नहीं सही पढ़ सके, हिंदी कैसे सही पढ़ेंगे? अच्छा, तो भाई कुरान तो सत्य है ना? हाँ जी। ओके, कुरान के मुताबिक जमीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, जी जी जी। अल्लाह ने अलग कर दिए। हाँ सुभान अल्लाह। और कैसे पिलर्स के साथ अलग? अल्लाह ने जब आसमान को उठाया जमीन से, तो वो ऐसे पिलर्स के जरिए उठाया जिनको कोई देख नहीं सकता, यानी कि इनविजिबल पिलर्स हैं। हाँ, तो कुरान जो है वो एक तरीके से एक पोइट्री की किताब है, तो उसको उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। हर चीज बिल्कुल लिटरल नहीं है उसमें। मतलब अच्छा कौन एडम, कि, उससे पहले, जी, एडम अल्लाह अपनी पिलर पे ग्रेटनेस जाने से बताने के पहले, लिए। अब्दुल अब्दुल एक मिनट रुको। एडम, पिलर पे जाने से पहले मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे ये आसमान से क्या मुराद ले रहे हैं इस आयत में? ओके, आसमान से आप क्या मुराद आयत ले रहे हैं प्रेजेंट सर? कर दे। ओके, मैं आयत प्रेजेंट कर देता हूँ। आपने कौन सी करनी है? मैं 21 की 30 कर रहा हूँ, चलेगी? हाँ, 21 की 30 ही करनी है। हाँ हाँ। नहीं जी, 21 की 30 आ गई। हाँ भाई, यहाँ आसमान जो लिखा हुआ है, क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे? इधर आसमान से आप क्या मुराद लेते हो? ये जो हेवेंस लिखा हुआ है ना, इसका हाँ, मतलब है जो हेवेंस तो ब्लू उन्होंने स्काई है इंग्लिश में हमारा। लिखा है ना, उर्दू में जी जी और जी। अरबी में तो उर्दू में आसमान है। आसमान है ना? उर्दू जी में जी 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 जो हम। असमावात, आसमान। हेवंस जो होती है वो तो नहीं है ना, यहाँ पे समावात है।
ओ सॉरी मैं एक सेकंड ये लेंगे स्काई स्काई अस्काए, बेहतरीन। तो अस्काए किसे कहते हैं आप? आसमान को, मतलब जो जब हम लोग ऊपर देखते हैं, जब ऊपर की तरफ नजर करते हैं तो हमें जो ब्लू ब्लू दिखाई देता है बड़ा सा, वो आसमान है कुरान के हिसाब से। ओके। बस जो जो प्रिमिटिव लोग थे उन लोग को इतनी नॉलेज थी, इससे ज्यादा उनको कुछ पता नहीं था कि ऊपर होता क्या है, तो तो कुरान अल्लाह ने ऐसे ही 7th बोल दिया। सेंचुरी प्रिमिटिव लोगों के लिए उतरा ना? नहीं, उसकी जो हिदायत है वो यूनिवर्सल है। ओके, तो फिर हम हदायत को देखते हैं अल्लाह ने इस सामान के बारे में क्या कहा है। अल्लाह कहता है ये आसमान और जमीन बाहम जुड़े हुए थे, हमने इन्हें जुदा कर दिया। वी सेपरेटेड देम। किस चीज से सेपरेट किया है? कुरान के मुताबिक किस चीज से सेपरेट किया है? अब्दुल भाई, अगर आप वाकई में पढ़े लिखे हैं और फिजिक्स के आप जो है टीचर है, तो मेरे को लगता है ये एक आयत आपको ये बात समझने में आसानी कर देगी कि कुरान जो है बिल्कुल अनसाइंटिफिक, बल्कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके खिलाफ भी बताता है। अरे सर, क्योंकि जमीन और मैंने तो आसमान प्रिमिटिव मिले लोगों हुए के नहीं होते। हाँ प्रिमिटिव मैंने तो साहिल भाई, पहले प्रिमिटिव 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 वर्ड को ज़हन में रखिएगा। हाँ। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आप इस नजर से कुरान को देखेंगे तो वो प्रिमिटिव ही है। ओके, तो तो कुरान आप तो में अच्छे है ना यार, फिर क्यों इसमें पढ़े? तो आप तो प्रिमिटिव नहीं है ना, आपने तो फिजिक्स पढ़ ली है। तो अल्लाह कहता है कि हमने जब जुदा किया जमीन और आसमान को, तो हमने कि आसमान जमीन पे गिर ना जाए, हमने उस पे पिलर्स लगा दिए। लेकिन तुम जाहिल लोग हो, तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती उन पिलर्स को। क्या आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि पिलर्स लगे हुए हैं ऐसे जिनको इंसान नहीं देख सकता, तुम लोग नहीं देख सकते। नहीं, हमारे बारे में अल्लाह बात कर रहा है ना, कि मैंने जब आसमान को जमीन से उठाया ना, तो मैंने उसके नीचे पिलर लगा दिए हैं। पिलर को क्या कहते हैं यार हिंदी उर्दू में? सतून लगा दिए हैं, सुतून। सतून। सुतून। सतून लगा दिए हैं कि वो नीचे ना गिर जाए दोबारा जमीन पे। तो क्या आसमान आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज है जो नीचे गिर सकता है? क्योंकि असल में अगर देखें, अब आप साइंस को जानते हैं अब अच्छे तरीके से, मुझे आपसे ज्यादा गेम नहीं करनी पड़ेगी। दुनिया आसमान के अंदर मुअल्लक है, फ्लैट अर्थ नहीं है ये। अगर अर्थ फ्लैट होती तो फिर आसमान जमीन पे गिर सकता था, ठीक है? आसमान जमीन पे किसी पिलर्स के जरिए खड़ा तब हो सकता है अगर जमीन जो है वो फ्लैट हो। जमीन सर्कुलर है और वो स्काई के अंदर यानी कि खला के अंदर वो घूम रही है, खड़ी भी नहीं है। तो गिर कैसे सकता है ये इनविजिबल पिलर की कहानी अल्लाह ने क्यों दी? अनदेखे सतूनों की कहानी अल्लाह ने क्यों दी कुरान में? जब इसको अरेबिक में पढ़ा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, पोएटिक लगता है ये, बस। बस। अरे यार, अरे तो उससे यार अच्छे खत्म। अच्छे गाने मौजूद है यार दुनिया में। वो लोग खत्म। जो अरेबियन खत्म। पेनिनसुला में जो लोग थे उस टाइम पे, वो लोग ईमान ही इसी बात पे लाए थे कुरान को सुन करके, क्योंकि वो ये मतलब उनकी पोइट्री जो थी बहुत स्ट्रांग थी, नहीं सर, वो पोइट्री इस में पे बहुत नहीं ज्यादा लाए थे। स्ट्रांग। अगर वो कुरान को सुन के ईमान लाते तो आपका आधा कुरान जो है ना मोहम्मद के पहले पहले 13 सालों में नाज़िल हुआ, ठीक है? और उसमें भी हाँ। पोइट्री थी। और उन 13 सालों में 47 लोग ईमान लेके आए थे, 47। अरे मोहम्मद जब सुनिए तो हिजरत सर। करके मदीना की तरफ आया तो उसके बाद हम्म, तलवार के असर पे मोहम्मद ने लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। अगर नहीं नहीं सिर्फ नहीं, वो पोइट्री लोग। से इस्लाम कबूल होना था यार, सुन तो ले यार। अगर अरे सिर्फ मुझे पता है क्यों बोलेंगे। मैं अगर कुछ सिर्फ जवाब दूं पोइट्री से इसका? इस्लाम कबूल होना होता तो पहले 9 सालों में सबसे ज्यादा होते। हाँ, तो जो डिसबिलीवर थे, जो काफिर थे, वो कुरान सुनने से बहुत ज्यादा डरते थे। और अल वलीद बिन मुगीरा ने कहा था कि मैं सारे इंसानों और सारे जिन्नात की शायरी जानता हूँ, ये उसमें से कुछ भी नहीं है। दीज वर्ड्स कैन डोमिनेट एवरीथिंग एंड नथिंग कैन डोमिनेट दीज वर्ड्स। वो तो सबसे भाई बड़ा फिर मक्के का फिर शायर मुझे था। बताएं तलवार के आने से पहले क्यों नहीं हुआ? अरे लोग नहीं मानते, जीसस क्राइस्ट ने इतने इतने सारे मिरेकल दिखाए थे, लोग मान गए थे क्या? तो जीसस क्राइस्ट मोहम्मद ने ने तो मुर्दे को तब भी जिंदा कर मेरे कल दिया। तो नहीं ना बाद में दिखाया। क्यों माने? हाँ वैसे भी बात ही है, बाद में क्यों मान लिए? बाद में क्यों माना? तो वही तो एडम का पॉइंट प्रूव हो रहा है उससे, कि तलवार की जोर पे माना। बल्कि आप मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ही है शायद, तो आपके तो वहाँ के बड़े बड़े जो उलमा है वो इस बात को मान चुके हैं कि जब तक रसूलुल्लाह जो है तलवार नहीं उठाए थे, 13 साल की जो जिंदगी थी उसमें से तकरीबन 100 लोग बने थे मुसलमान, और जैसे ही तलवार उठाया ताकत आई गेम फिर चेंज। लाखों लोग बने।
तो भाई ये तो एक सिंपल सी बात है ना। अरे अगर नहीं, ऐसा देखो बात ये सुनो, ये पूरा मोहम्मद सच नहीं है। मोहम्मद जो है ना गली के अंदर खड़ा होकर तिलावत कुरान पाक करता था ना लोगों को बताने के लिए, तो लोगों को सुनाई तो देता था, लोग आंखें बंद कर सकते हैं, कान तो नहीं ना बंद कर सकते। तो अगर कुरान की तिलावत में इतनी बड़ी गेम होती तो इस वक्त सारे के सारे मुसलमान हो जाते हैं मदीना में ही, मक्का में ही, मदीना जाने की जरूरत ही ना पड़ती, हिजरत करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो भाई ये तो एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट है। सो लेट्स गो बैक। आप फिजिक्स के आप अरे उस्ताद हैं, फिजिक्स के उस्ताद होने के नाते मुझे ये बताइए, क्या आसमान और जमीन कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं? नंबर वन। नंबर टू, वो जब इनको काफिर सेपरेट किया अरे तो क्या इसके अंदर पिलर्स लगाने की जरूरत थी कोई? वो मैं पिछला बात पूरी कर देता हूँ। काफिर जो थे वो यहाँ तक कहते थे कि ये कुरान जो है कोई मैजिक है, यार जो ठीक ये है, जो भी आगे। काफी कहते हैं, छोड़ दो, आज का टॉपिक नहीं है फिजिक्स। आप फिजिक्स के उस्ताद हैं, आपकी बात कर रहे हैं। क्या कुरान के मुताबिक आसमान और जमीन के दरमियान पिलर्स लगाने की जरूरत थी कोई? इनविजिबल पिलर्स है ना, मतलब अल्लाह जो है अपनी ग्रेटनेस बताना चाह रहा है एक तरीके से कि अच्छा, आप मैंने मानते हो जो है इनविजिबल पिलर्स है? आप मानते हैं? नहीं, एक तरीके से नहीं, कि साइंस वो की माँ पिलर्स का बहन एक होने माना लगी है। नहीं, साइंस की माँ बहन एक होने लगी। आप जो पिलर्स का वर्ड ले रहे हैं वो नहीं है वो। क्या है? सच्चा मोमिन, आप थोड़ा रुक जाइए। नहीं, क्या इनसे है? बात भी, ये बीच में फिर डिस्कशन खराब हो जाएगा। पहले इनसे खत्म करो मैडम। ओके जी भाई। जी हाँ, तो जी, पिलर मैं लगाने की मेरा जरूरत ये थी? कोई जरूरत है? साइंस की रूह से पिलर लगाने की कोई भी जरूरत बनती है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर कि अल्लाह ने ऐसी सिली बात क्यों की? अच्छा लगता है पढ़ के मुझे। यार ये कमाल लॉजिक थी यार। आज तक मुझे किसी ने ऐसी लॉजिक नहीं दी। ये असल अरे यही है एडम। इन्होंने जो बयान किया है ना, ये मुसलमानों की हकीकत बयान की, लेकिन अब इनमें और उनमें डिफरेंस ये है कि ये पढ़े लिखे हैं, बाकी मोमिन पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका वो कहना कुछ हद तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूमात ही नहीं है। लेकिन अगर अब्दुल भाई जैसे अगर ऐसी लॉजिक देने लगे तो मुझे लगता है कि दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर। सर आप देखिए कि फिजिक्स का टीचर ये वाली लॉजिक दे रहा है, हालांकि उसे पता है कि फिजिक्स के मुताबिक दिस इज बीएस। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ ये फिजिक्स पे खड़ा नहीं उतरता है बिल्कुल भी। तो मैं इसे उस तरीके से पढ़ता ही नहीं हूँ ना। मेरा अप्रोच अलग है बिल्कुल कुरान पढ़ने का। मेरा अप्रोच इसमें स्पिरिचुअलिटी ढूंढने का है, इसमें पीस ढूंढने का है, इसमें ओह जॉय माय ढूंढने का गॉडनेस। है, इसमें खुशी ढूंढने का है। ना कि मैं अपनी साइंस की फिजिक्स की बुक्स खोलूं और उससे कंपेयर करने लगूं हर चीज को। अच्छा, लेकिन इतना हाय। मानते हैं आप एडम, एक स्टेटमेंट इनसे ये ले लेते हैं, इतना आप मानते हैं कि कुरान जो है वो यानी साइंटिफिक चीजें उसमें नहीं है, बल्कि ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल साइंस के अगेंस्ट में है? हाँ जी जी जी, आई एग्री। यार, जितने ओए 4,637 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने सुना, हमारे अच्छे मोमिन भाई है, मतलब ही इज ऑनेस्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। इन्होंने साफ साफ कहा कि कुरान जो है वो नॉन साइंटिफिक है, बल्कि साइंस के बिल्कुल विरुद्ध बात करता है, उसके अगेंस्ट में बात करता है। बट स्टिल he wants to be a Muslim, he wants to remain as a Muslim, नो, which is very मैं sad. पर्सनली आपको मैं अपना पर्सनली बताता हूँ। मेरे को कुरान पढ़ के जो है बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं हिदायत हिदायत काफी बार, मैं कुछ सवाल कुरान होते के हैं मेरे अलावा पास तो कुरान देखो। कुरान के अलावा आज तक आपने कौन सी स्पिरिचुअल बुक पढ़ी है? मैंने बाइबल ट्राई की है थोड़ी ट्राई थोड़ी। करना कोई चीज नहीं होती। ट्राई क्या यार, मेडिसिन है, ट्राई किया है, गोली खा के देख लूं। क्या ट्राई किए? ये ट्राई क्या होता है यार? मतलब कुरान का अलग ही स्टाइल है ना, वो वाली बात नहीं है। हाँ ना, तो अगर आपने सॉन्ग्स ही पढ़ने थे तो साम्स पढ़ोगे ना। अगर म्यूजिक पढ़ना है, सॉन्ग्स पढ़ने हैं, अगर सॉन्ग सुनने हैं तो फिर उसके लिए आपको साम्स पढ़ने पड़ेंगे, हाँ, जबूर। बाइबल तो मैं म्यूजिकल नहीं है मानता ना। हूँ। आपको सुनिए, म्यूजिक पढ़नी थी ना। आपने सॉन्ग्स पढ़े, सॉन्ग्स साम्स पढ़े? मैं मानता हूँ कि वो भी अल्लाह की तरफ से ही है। मैं तो मानता पढ़े हूँ इस आपने? बात को। आपने पढ़े, नहीं साम्स पढ़े। पढ़े?
तो पढ़ना था ना फिर। पहले देख भाई, कंपेयर करने के लिए आपको एप्पल टू एप्पल के साथ कंपेयर करना ना, एप्पल टू ऑरेंज के साथ तो कंपेयर नहीं करना ना। ये तो फर्क है आप में और मुझे। मैं पूरी बाइबल को मानता हूँ कि वो अल्लाह की तरफ से है। मानते हैं तो फिर कुरान अल्लाह, फिर यार अगर बाइबल को मानते हैं अल्लाह की तरफ से, तो बाइबल में जो लिखा है वो कुरान के ऑपोजिट है। अरे सब ये क्या बोलते हैं, पादरियों ने भी तो बहुत हाथ लगाया, उसमें बहुत चेंज किया है। अब अब देखो फिर अल्लाह की किताब चेंज कैसे होगी? अल्लाह तो कहता है ला तब्दीला कलामतुल्लाह, ला, और जो फिर अल्लाह कहता है कि ला मुबद्दिला कलामुल्लाह। तो अल्लाह तो बोलता है कि मेरा कलाम कोई भी बदल ही नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। ला तब्दील भी आया, ला मुबद्दिला भी आया, ना चेंज कर सकता है ना तब्दील कर सकता है। तो वो अगर कुरान के चेंज लिए और है तब्दील नहीं भाई, हो सकता तो कुरान एडम, के लिए है आई एम वो, सॉरी इन मैं किताबों के लिए इंटरप्ट कर रहा नहीं। हूँ। एक मिनट हमारे अब्दुल भाई, एक मिनट रुको। एडम, ये कंटिन्यू करना तुम, लेकिन एक पॉइंट हमारा रह गया पूछना। सॉरी वो प्लीज। ये है कि कुरान के हिसाब से इनको पूरे कुरान पे, जैसे कि इन्होंने कहा ना कि मैं मानता हूं, तो कुरान के हिसाब से तो इनको पूरा कुरान मानना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसको जो अनसाइंटिफिक बातें हैं वो भी मानना पड़ेगा पहले तो। बिल्कुल। तो इसमें ये कैसा बोलेंगे, मतलब ये पढ़े लिखे रह के अनसाइंटिफिक चीजों को भी मानेंगे चूंकि वो कुरान में है? तो हाउ डज इट मेक सेंस? पहले इसका जवाब ले लेते। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट? एग्री करते हैं ना आप इस बात से अब्दुल भाई, फिजिक्स भाई? मैं उस वे में नहीं देखता हूँ भाई, मैं हर चीज को लिटरल नहीं लेना चाहता हूँ। कुरान को मैं पूरा लिटरल नहीं लेना लेकिन चाहता हूँ। भाई देखें तो यू कुछ वांट मैं टू चीजें, ये बी मानता हूँ कि ये इलॉजिकल जो एंड कुछ भी है, नॉनसेंसिकल। एक लेकिन यू वांट टू बी सूरा अल इलॉजिकल एंड इमरान, नॉनसेंसिकल प्रैक्टिकली। सूरा 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 इमरान की आयत है कि इसमें बहुत सारी आयतें जो है वो मुतशाबिहात हैं और बहुत सारी आयत जो है मुहकमात फेयर हैं। इनफ, कौन सी वाली क्या अल्लाह ने बयान अ, किया? देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो इसको इसको सिंपल लॉजिक किस तरीके से लेते हैं। आप किसी भी यहूदी के पास चले जाओ जो तौरात को यकीन करते हैं, वो जी जी आपको टक करके बता देंगे जी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर 5 किताबें हैं जो कि लिटरल नहीं है। टक करके बताएंगे। क्यों? दे आर द बुक्स ऑफ सॉन्ग्स, वो गानों की किताबें हैं। ठीक है, अच्छा। और वो टक करके जो उनकी किताबें हैं उससे पहले लिखा हुआ है कि यार ये गानों की किताबें हैं, नज़मिया किताबें हैं, इसको हम लिटरल नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी किसी चीज को वो ये नहीं कहेंगे लिटरल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो नज़मिया किताबें नहीं है, दे आर पैराग्राफेटिकल फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, पैराग्राफ में लिखी हुई है। जो भी सॉन्ग्स है ना, उनमें से आप साइंस नहीं ढूंढते। मान लिया मैंने आपकी बात। अब मुझे बताएं कि कुरान में जो आपने आयत दी है, क्योंकि कुरान की ये भी आयत है 66 की 1 और मल्टीपल और जगह पे, कि हमने इसके अंदर हर आयत को तफसीलन बयान कर दिया है। कुरान अपने आप को खुद खुद कंट्राडिक्ट करता है। एक तरफ कुरान कह रहा है बहुत सी आयतें लिटरल नहीं है, बकौल आपके, आप मैं आप वाली इंग्लिश लेता हूँ, वो वाली नहीं लेता। एक तरफ अल्लाह कहता है कि मैंने हर आयत को तफसीलन बयान किया है, हर बात को तफसीलन बयान किया है, जो भी बात मैंने कुरान के अंदर की है उसका हाँ, तफसीलन बयान किया है। तफसील, हाँ जी, तो तफसीलन ही फिर बयान किया है, मगर जब सॉन्ग वाली मगर लॉजिक लोग आप जब सॉन्ग वाली लॉजिक लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब सॉन्ग वाली लॉजिक आप इसके बीच में लेके आते हैं, सॉन्ग कभी भी तफसीलन नहीं होता। इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा। सॉन्ग इज नेवर तफसील, सॉन्ग इज नेवर तफसील। तो भाई फिर कुरान कुरान को कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब मुझे बताइए कुरान में कौन सी आयतें क्लियर हैं और कौन सी आयतें मुतशाबिहात हैं? अल्लाह ने कहीं देखिए, पे बताया? अल्लाह ने तो हर चीज बयान कर दी तफसील से, मगर ये इंसान का लिमिटेड माइंड है ना, जो हर बात को नहीं है समझ फिर सकता, वही बात। यार तो आप उसी पे ही फसाद आप बनाने लगते हैं लोग। आप खुद को सोच रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? कुरान खुद बोल रहा है, कुरान खुद बोल रहा है कि मैंने इसमें हर आयत को तफसील से बयान किया है। कुल्ली शईन, कुल्ली शई, जो चीज भी मैंने इसे बोली है वो तफसील से बयान की है। तो लिहाजा अगर कुरान ने इसके अंदर बोला है कि उसने दुनिया को ऐसे क्रिएट किया, तो तफसीलन होना चाहिए, बगैर तफसील के नहीं होना चाहिए। जी भाई, आई एम स्टिल वेटिंग। क्या सवाल है आपका? हैं? आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे क्या? टाइम वेस्ट कर रहे थे? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा रिपीट कुरान कर दीजिए। कहता है मैंने इसके अंदर जो भी चीज बयान की है, कुल्ली चीज, कुल्ली
वो मैंने डिटेल्ड बयान की है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ने हर चीज के अंदर डिटेल बयान की है, तो फिर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड भी अल्लाह को डिटेल बयान करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो तफसीलन बयान ना करे। जितना अल्लाह ने बयान किया है उतना ही किया है ना आप। लेकिन अल्लाह मतलब कहता है ना कि मैंने इसके जो भी बयान किया है वो तफसीलन कुल्ली शाई की है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा जब तक मैं आपको स्क्रीन पे ना दिखाऊं। ये ले, ये देखिए अल्लाह कहता है, अल्लाह जी बैना ये दैया व तफसीला कुल्ली शई, मैंने इसके अंदर कुल्ली शई हर चीज की तफसील बयान की है। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि अल्लाह ने यहाँ पे गाड़ी बनाना क्यों नहीं सिखाई, हवाई जहाज बनाना क्यों नहीं सिखाया। मैं आपके मुहद्दिसों के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन करता हूं, हालांकि इस लफ्ज का मतलब यह है कि हर चीज, लेकिन आपके जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं जिस चीज का जिक्र कुरान में है उसको तफसीलन बयान किया। तो अब अल्लाह ने क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स बताई है ना, तो वो कुल्ली शाही में आता है जो अल्लाह ने बयान किया है, तो लिहाजा उसमें तफसीलन होना चाहिए। इट कैन नॉट बी कि ये तफसीलन नहीं है, डिटेल्ड नहीं है। आप कुरान को मानते हैं? जी। एक किताब आपका कुरान खुद बोल रहा है कि जो चीज अल्लाह ने समझाई, हालांकि कुरान की ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांसलेशन कहती है हर चीज तफसील में बयान की है, तो लिहाजा कुरान में जहाज बनाने की डिटेल भी तफसील में होनी चाहिए थी। लेकिन फॉरगेट दैट, फॉरगेट दैट, आपके स्कॉलर मानते हैं कि इस का मतलब यह है कि जो चीज अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है वो तफसीलन है। अब मुझे बताएं कि फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहां है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की, क्योंकि अल्लाह ने क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इसमें बताने की कोशिश की है 4 जगहों पे। तो अल्लाह कोई भाई फिजिक्स की तरह फॉर्मूला थोड़ी लिखने शुरू कर देगा आई डोंट केयर व्हाई डिड तफसील में अल्लाह बताने के लिए। चाहिए, क्यों, फिर क्यों कहा अल्लाह ने ऐसा? डू यू थिंक अल्लाह इज स्टूपिड, ही डज नॉट नो द लैंग्वेज? क्या आपका ख्याल है कि अल्लाह स्टूपिड हो सकता है और उसे लैंग्वेज का नहीं पता कि मैंने क्या लैंग्वेज लिखनी है? अरे इस तरह की बहुत चीजें हैं कुरान में, जैसे कि नहीं एक जगह पे कि अल्लाह ने जो है हर शहर में हर जगह पे नबी भेजा। भाई ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह कहता है कि मैंने जितने भी नबी भेजे वो उस लैंग्वेज में भेजे, हर शहर और हर जगह नहीं लिखा हुआ। प्लीज डू नॉट टीच मी कुरान। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ वो आयत भी, हर अच्छा शहर मैं में नहीं भेजा, जहां पे भी भेजा है वो उस जमाने की उस वक्त की लैंग्वेज में भेजा है। सो मुझे कुरान ना सिखाओ यार प्लीज, इस आयत का वी हैव बताओ, सिर्फ आयत चेंज ना करो, मुझे आयत चेंज मत करो। आयत कह रही है, क्या आपको लग रहा है कि आयत कह रही है कि जो भी चीज बयान की है कुल्ली शाही वो तफसील में बयान की है, कह रही है ये आयत? वी हैव सेंट अ मैसेंजर टू एवरी नेशन हम्म। सेइंग इसका वर्शिप बताएं पहले, वर्शिप इसका बताएं ना, पहले इसका बताएं। देयर वाज मैं सर्टेनली, आपकी वो उस बात का जवाब दे दूं ना जो आप कह रहे हैं। वी हैव वो मैं सेंट जाऊंगा अ वहां पे, मैसेंजर टू मेरी एवरी जान मैं वहां नेशन। जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, डोंट वरी, मुझे पहले इसका जवाब मिल जाए मैं वहां चला जाता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी जो राज हैं, तो एक जगह पे अल्लाह ही कहता है, फिर दूसरी जगह पे अल्लाह यहूदियों से कहता है जा करके कि मैंने तुम्हें दुनिया जहान यार वालों की चुना। आप लोग टॉपिक क्यों चेंज करते हो इतना मेरे भाई? अरे वही तो टॉपिक है, आपने ही तो अभी